नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व। और आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर का सुपर रिवीजन करने वाले हैं। मतलब कि इस एक ही लेक्चर में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके सभी के सभी टॉपिक के इंडिविजुअल वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी साहस एप्लीकेशन पर देख सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड से भी कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए बेहतरीन एजुकेशन ले सकते हो। चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग इसके साथ हमारा जो साहस का स्टडी पैम्पलेट है प्रोविजन एंड रिजर्व के चैप्टर का, उसको आप अपने साथ ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोविजन की और उसके बाद रिजर्व की। तो प्रोविजन क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के एंगल से काफी काम का है। द प्रोविजन इज द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट। देखो, अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट मतलब के प्रॉफिट में से साइड पर निकाली हुई अमाउंट टू मीट द प्रोबेबल एक्सपेंस। प्रोबेबल यानी कि पॉसिबल एक्सपेंस जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, विच कैन बी आइडेंटिफाइड मतलब उस एक्सपेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट द अमाउंट कैन नॉट बी एसर्टेन एक्यूरेटली। मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई खर्चा जो कि हमें पता है कि ये खर्चा फ्यूचर में हो सकता है, बट एग्जैक्टली कितना रुपया उसके पीछे स्पेंड होगा वो हम पता नहीं कर सकते। पर उस पर्पस के लिए अगर हम लोग प्रॉफिट में से पैसे साइड पर रखते हैं तो उसको कहेंगे प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, अभी आपके पेरेंट्स आपके 5 साल या 6 साल के बाद मैरिज करवाना चाहते हैं, तो मैरिज का खर्चा होगा, बट एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा मैरिज का वो नहीं पता है। खर्चा होने वाला ये फिक्स है, बट कितना खर्चा होगा ये पता नहीं है। तो उस पर्पस के लिए, मतलब कि आपके मैरिज के पर्पस के लिए अगर पापा अभी से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे प्रोविजन। तो क्या कहा यहां पर, प्रोविजन इज द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट टू मीट द फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंस विच कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब पता होगा कि ये खर्चा होने वाला है, बट द एग्जैक्ट अमाउंट कैन नॉट बी एसर्टेन्ड एक्यूरेटली। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग याद रख सकते हो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। कौन कौन से कहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मतलब कि टैक्स पे करने का होने वाला है, बट कितना होगा वो नहीं पता। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें टैक्स पे करने का होने ही वाला है, पर एग्जैक्ट अमाउंट जब पूरा साल खत्म होगा, अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट होगा, तभी पता चलता है। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी। देखो, प्रोविजन होता है और लायबिलिटी होती है, उन दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो जो लायबिलिटी होती है ना, उसकी अमाउंट फिक्स होती है। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज फिक्स, whereas the amount of provision cannot be ascertained accurately, जो हमने आगे भी डिस्कस किया। the amount of liability is fixed, exactly इतने पैसे देने हैं फ्यूचर में वो पता है। फॉर एग्जाम्पल, लोन बोरोड फ्रॉम बैंक, तो 5 लाख की लोन ली है तो 5 लाख लौटाने हैं, बट जो फ्यूचर में, मैंने अभी एग्जांपल दिया मैरिज का, तो उसमें एग्जैक्टली कितने पैसे खर्च हो गए वो नहीं पता है। तो लायबिलिटी की अमाउंट फिक्स होती है, प्रोविजन की अमाउंट फिक्स नहीं होती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना दोस्तों, ये अभी हमने ऊपर जो मीनिंग डिस्कस किया ना, उसी में से मेजोरिटी पॉइंट कवर हो जाते हैं। जैसे कि द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट। ये याद रखना है कि जो प्रोविजन की अमाउंट है वो प्रॉफिट में से क्रिएट होती है, प्रोविजन प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट की जाती है। और वहीं से हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या, कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखना, ठीक है। जो प्रोविजन है, इट इज द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड इट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली। ये ऊपर मीनिंग में अभी आ ही गया कि जो प्रोविजन है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती है, उसका इंपॉर्टेंस अभी इसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं है। तो फिर प्रोविजन क्यों क्रिएट करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द प्रोबेबल एक्सपेंस ऑफ स्पेसिफिक ईयर एंड क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर। क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम में से ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। ये करने से हमें क्या पता चलता है, प्रोविजन क्यों क्रिएट करना चाहिए। जो चीजें मैंने अंडरलाइन की है वो आपके आंसर का या याद रखने का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी एसर्टेन। मतलब प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो सही बैलेंस या सही फिगर होगी वो पता चलेगी। सिमिलरली प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। मतलब अचानक से फ्यूचर में वो खर्चा करने की जरूरत पड़ गई तो हमारे बिजनेस की सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी। लाइक पापा ने फॉर एग्जांपल शादी के लिए अगर पहले से पैसे नहीं बचाए और अचानक से शादी आ गई और ऐसा पता चला कि 15 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, तो अचानक एक साथ 15 लाख रुपए निकालने डिफिकल्ट हो जाएंगे। बट प्रोविजन क्रिएट किया होगा तो उसकी इंपैक्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके लिए पैसे बचा के रखे हैं। तो प्रिवेंट द इंपैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। देन थर्ड, नॉन लायबिलिटी कैन बी स्प्रेड इवनली ओवर सर्टेन ईयर्स। मतलब जो पता है कि भाई ये खर्चा होने वाला है, लाइक शादी का खर्चा, तो हम क्या कर सकते भाई, अभी से हर साल 2 लाख रुपए साइड पर निकालते रहो। तो जो एक बड़ी लायबिलिटी की अमाउंट हो सकती है फ्यूचर में, उसको हमने एक ही ईयर पर लोड नहीं आने दिया, बल्कि सभी ईयर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। क्लियर? एजम्पशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का, उसको कन्वेंशन भी कहते हैं, कैन बी फॉलोड। अगर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, मतलब कि हम गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट एंड प्रूडेंस यानी कि कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन फॉलो करते, याद करो। चलो कौन बताएगा कंजर्वेटिज्म के कन्वेंशन में क्या लिखा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। और सिमिलरली गोइंग कंसर्न के बारे में भी चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। इफ द, और अगर पता ना हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जो हमारा अकाउंट का ही चैप्टर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका भी हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो साहस एप्लीकेशन पर भी है एंड सुपर रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है, तो उसको देखिए ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। इफ प्रोविजन इज नॉट क्रिएटेड अगेंस्ट द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, द कैपिटल यानी कि कैपिटल असेट मे बी वाइप्ड ऑफ इन द फ्यूचर। मतलब कि जो हमारी असेट्स होती है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, अगर उसके लिए हम लोग प्रोविजन नहीं क्रिएट करते लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में हमारी जो कैपिटल है वो वाइप्ड ऑफ हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसीलिए प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। एंड रिक्वायर्ड फंड कैन बी मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन। मतलब प्रोविजन करके हम लोग जरूरी फंड जो है हमारे बिजनेस के लिए उसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारे प्रोविजन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिजर्व। अभी देखो प्रोविजन और रिजर्व वैसे तो बहुत सिमिलर है, वो हम कहते हैं ना काका बापा ना पोयरा है, मतलब कि एक दूसरे के बहुत क्लोज है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है तो समझ लेते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व के मीनिंग की, बट उससे पहले एक बार याद करवा दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो 11th-12th के लिए हो, FY TY बीकॉम के लिए हो, CA या CS के लिए, तो सास इंस्टीट्यूट के यहाँ पर अलग अलग स्टडी ऑप्शंस है जिसमें लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सके। देखिए रिजर्व इज द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रोविजन में भी यही था, अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट, बट इसका मेन रीजन ये होता है इंक्रीज द फाइनेंशियल साउंडनेस। मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, साउंडनेस जो है वो बढ़ाने के लिए, या तो फिर टू मीट कंटिंजेंट लायबिलिटी और लॉस, कंटिंजेंट लायबिलिटी और लॉस इन फ्यूचर। तो व्हाट इज रिजर्व? द रिजर्व इज द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट to increase the financial soundness of the business or to meet contingent liability or loss in the future. Now reserve जो है वो दो तरह की हो सकती है। रिजर्व कैन बी फॉर दो पर्पस के लिए हो सकती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और दूसरा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब या तो हम कोई स्पेसिफिक फिक्स पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं, या हमारा कोई पर्पस नहीं है, बस हम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे कि भी हमारे पास पैसे थोड़े बचे हुए हैं, तो इसके लिए यानी कि फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के लिए, बिजनेस की सॉल्वेंसी के लिए भी रिजर्व क्रिएट करते हैं। एंड याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां से क्रिएट होता है रिजर्व?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर याद रखना कि सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट अगर आप करोगे ना तो उसमें आपको रिजर्व क्रिएट करने के लिए कहा है, लाइक ट्रांसफर सर्टन 10,000 रुपीज टू जनरल रिजर्व, 20,000 टू जनरल रिजर्व। तो उस वक्त हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये रिजर्व को क्रिएट करेंगे। इसका रीजन ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का नहीं आता है, वो पार्टनरशिप में आता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो फिर रिजर्व उसी में से क्रिएट होती है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद यही रखना है कि रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर जब आप फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बड़े एग्जांपल सॉल्व करोगे और उसमें आपको एडजस्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन आती है, क्रिएट 10,000, 20,000, 5,000 टू जनरल रिजर्व, तो उस वक्त वो एंट्री हम लोग एक P&L अकाउंट में लिखेंगे। हालांकि ये फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में आपको आगे आएगा तो वहां पर और पिक्चर क्लियर होगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए कि रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद ही रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल रिजर्व के, तो जनरल रिजर्व जो कि कोई भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है और उसके अलावा स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व होती है, लाइक डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी ये रिवीजन सेशन में ये नाम याद रखोगे। जो इस टॉपिक के डिटेल सेशन है इसमें मैंने ये हर एक वर्ड क्या है उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व के कुछ क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है, तो ये अभी जो मीनिंग में आ गया और ऊपर डिस्कस किया वहां से ही है कि इट इज क्रिएटेड फॉर द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड मेन इट इज क्रिएटेड टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब कई केसेस में रिजर्व क्रिएट करना बाय लॉ कंपलसरी है। तो स्टैट्यूटरी यानी कि स्टैट्यूट मींस लॉ फॉलो करने के लिए रिजर्व क्रिएट की जाती है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, तो अभी जो आगे टॉपिक आए उसी में से सारे के रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ड्यू टू द रिजर्व रिक्वायर्ड फंड फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में से ही रिजर्व के पैसे साइड पर निकाल रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें एक्सपांशन करना है बिजनेस का और उसके लिए पैसे चाहिए, तो हमारे प्रॉफिट में से ही वो पैसे मिल जाएंगे। बिजनेस की जो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अनसर्टन यानी कि कंटिंजेंट एक्सपेंस और लॉस जो है दैट कैन बी मेट बाय क्रिएटिंग सफिशिएंट रिजर्व। रिजर्व कैन बी यूज्ड टू ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मीट यानी कि पे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म में जो लायबिलिटी पे करनी है उसके लिए भी हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में मुझे इसका पेमेंट करना है, लोन पे करनी है या कोई भी और पर्पस, तो उसके लिए भी हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी कैन मेंटेन द डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दिस रिजर्व। रिजर्व है तो रिजर्व में से कंपनी डिविडेंड मेंटेन कर सकती है, जो हमने आगे अभी देखा ना, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, देखो ये रहा नाम। तो ये एक टाइप की रिजर्व ही है जिसका इस्तेमाल हर साल डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए होता है। एंड रिजर्व कैन बी क्रिएटेड टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये भी हमने अभी देखा कि जो रिजर्व है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी कि लॉ फुलफिल करने के लिए क्रिएट किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व कंप्लीट हुए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो जो रिजर्व है वो मेनली दो टाइप के हैं, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिजर्व और दूसरी है हमारी कैपिटल रिजर्व। नाम फिर से, दो टाइप की रिजर्व मेन कैटेगरी, फिर अलग अलग नाम बहुत सारे हैं पर टाइप दो है, एक रेवेन्यू रिजर्व और दूसरी कैपिटल रिजर्व। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ड रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है। तो देखो, द प्रॉफिट अराइज फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और अदर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटी है वो करके या गुड्स परचेज सेल करके जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या कहा? रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी या परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स करके जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से जो रिजर्व हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व विच इज
क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। तो देखो यहां पर दो टर्म आपको पता चली, एक रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड द रिजर्व which is created from this revenue profit is called revenue reserve। अब रेवेन्यू रिजर्व की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उसके अगेन फर्दर तीन टाइप है। देखो क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, और ये थ्री टाइप्स कौन कौन से है, तो पहला जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, देखो रिजर्व दो टाइप के, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब उसमें से रेवेन्यू रिजर्व को अगर हम लोग पकड़े तो उसके तीन टाइप कौन कौन से, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। तो चलो उन तीनों की इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल रिजर्व की। तो देखो नाम से ही पता चल जाता है, जनरल मतलब कोई भी पर्पज के लिए। तो देखो यहां पर क्या कहा है, द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस एंड नॉट एनी स्पेसिफिक पर्पज। मतलब के कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर्पज के लिए या फाइनेंशियल साउंडनेस को बढ़ाने के लिए जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं जनरल रिजर्व, जिसका यूज कोई भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी जर्नल एंट्री याद रखना। जैसा हमने कहा कि रिजर्व जो है, कोई भी रिजर्व जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट होता है, और याद रखना कि कोई भी रिजर्व होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। याद रखना जो रिजर्व होती है इट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कोई भी रिजर्व जो होती है इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो अब रिजर्व, जनरल रिजर्व क्रिएट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो रिजर्व तो क्रेडिट होगी, और वो कहां से क्रिएट हो रही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब जनरल रिजर्व की जगह पर स्पेसिफिक रिजर्व हो तो ये जो जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट किया उसकी जगह पर अलग अलग कोई भी जो स्पेसिफिक नाम दिए होंगे वो सब आएंगे रिजर्व के। बाकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट वो तो फिक्स ही है, देखो ये फिक्स है, बट ये वाला जो पार्ट है जनरल रिजर्व की जगह पर जो भी अलग अलग रिजर्व का नाम दिया होगा वो क्रेडिट हो जाता है। तो अब स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, तो रेवेन्यू रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मतलब पर्पस हमारा फिक्स है, ये पैसे हम लोग बचा रहे हैं, पैसे साइड पर रख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये पैसा रख रहे हैं, वो पर्पस फिक्स है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। एंड उस रिजर्व का यूज वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जाता है, ना कि कोई भी और पर्पस के लिए। एंड वो पर्पस के लिए पैसे यूज हो जाए उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो ही उस बैलेंस को फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ठीक है, जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रिएट किया गया है। अब इसका पर्पस स्पेसिफिक है और इसके लिए 50,000 रुपए कंपनी ने फंड क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें से डिविडेंड देने के लिए यूज हुए 40,000 रुपीज। अब ध्यान से देखो, हमने 50,000 रुपए साइड पर रखे, बट एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ, 40,000 का ही। तो यहां पर बैलेंस कितना बचा, 10,000 रुपए। तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कहने की कोशिश की गई है। क्लियर। तो इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी स्पेसिफिक रिजर्व होगी, लाइक डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड, जो भी नाम है स्पेसिफिक रिजर्व का उसका अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। और यहां पर यही सारे कुछ अलग अलग रिजर्व के नाम दिए हैं जो कि आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। नाउ बैलेंस शीट में ये कहां पर रिकॉर्ड होते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। इफेक्ट ऑफ रिजर्व इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में याद रखना लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में लिखा जाता है। ये सब हेड है, उसके ऊपर जो मेन हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में
रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये रिजर्व लिखी जाती है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड थर्ड, द लास्ट कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व, अब ये क्या है? तो देखो, सीक्रेट रिजर्व मतलब अकाउंट के अंदर वो रिजर्व क्रिएट की है ऐसा दिखाए बिना, ऐसी एंट्री लिखे बिना रिजर्व का क्रिएट करना। देखो, रिजर्व क्रिएटेड विदाउट शोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इवन इन द बैलेंस शीट फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है? मम्मी। अभी फॉर एग्जांपल पापा के लिए घर खर्च के लिए पैसे लिए 50,000, अब एक्चुअल खर्चा हुआ फॉर एग्जांपल 42,000 और 8,000 रुपए जो है वो पापा को बताया नहीं पर उन्होंने बचा के रखे। अब पापा ने जब बोला तो बोला 50,000 का तो खर्चा हो गया। अब फॉर एग्जांपल सब्जी जो है वो 3,000 की ली थी पर बोला 3,500 की ली। ग्रोसरी जो है वो 6,000 की ली थी बट बताया 7,500 रुपए का खर्चा हुआ उसके पीछे। मतलब खर्चों को ज्यादा दिखा के 42,000 रुपीज का एक्चुअल एक्सपेंस को 50,000 का बता दिया। तो 8,000 रुपए उन्होंने अपने पास बचा के रखे सीक्रेटली पापा से, तो उसको कहेंगे सीक्रेट रिजर्व। देखो, इट्स अमाउंट इज नॉट सोन either in P&L अकाउंट और नॉट इवन इन बैलेंस शीट। ना उसको P&L अकाउंट में दिखाया जाता है ना ही उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रिजर्व। जो सीक्रेट रिजर्व है उसको इंटरनल रिजर्व भी कहा जाता है। अब ये रिजर्व कैसे क्रिएट होती है? तो दो रास्ते सिंपल है, खर्चों को ज्यादा दिखाओ या इनकम को कम दिखाओ। मतलब इनकम एक्चुअली में मेरी हुई है 12,000 रुपए बट मैं बता रहा हूं कि 10,000 हुई है और 2,000 रुपए में बचा रहा हूं। या तो फिर खर्चों को ज्यादा दिखा के एक्चुअल खर्चा हुआ है 8,000 का बट मैं बता रहा हूं 10,000 का खर्चा हुआ और जो 2,000 रुपए बचे वो मेरी सीक्रेट रिजर्व हो गई। तो देखो, बाय मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब खर्चा एक तरह से ज्यादा दिखाया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब हमारी एसेट को कम दिखाया। मोर प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रिएट करके मतलब बेड डेट का खर्चा ज्यादा दिखा के, या रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंस इन P&L अकाउंट। अभी जो कैपिटल एक्सपेंस है वो एक्चुअली में बैलेंस शीट में असेट साइड आता है। हाँ दोस्तों देखो, बट हमने उसको P&L में लिख दिया मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया। ठीक है। शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या कि जो अभी लायबिलिटी हमारी फिक्स हुई नहीं है बट फिर भी हम ये दिखा रहे हैं कि हमारी ये तो लायबिलिटी फिक्स है और उसको लायबिलिटी दिखा दिया, तो मतलब हमने खर्चे के लिए प्रोविजन किया बट एक्चुअली में कोई खर्चा नहीं हुआ है। एंड बाय शोइंग मोर एक्सपेंस देन द एक्चुअल, ये तो है ही मोस्ट कॉमन, शोइंग मोर एक्सपेंस और शोइंग लेस इनकम। हालांकि लोग इनकम को कम दिखाना कम प्रीफर करते हैं क्योंकि वो तो पकड़े जा सकते हैं, बट एक्सपेंस जो है उसको ज्यादा दिखाना ये मोस्ट कॉमन तरीका है 6th नंबर का जो कि लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारे तीनों ही टाइप के जो रेवेन्यू रिजर्व है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व कंप्लीट हुए। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ रिजर्व जो कि है कैपिटल रिजर्व। पर उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक की इंफॉर्मेशन को एक बार क्विकली अपने माइंड में रिफर कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपिटल रिजर्व की तरफ। तो हमने रेवेन्यू रिजर्व देखा था कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट होती है वो रेवेन्यू रिजर्व होती है। तो उसी तरह से कैपिटल रिजर्व क्या है? तो रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या है? विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब वो प्रॉफिट जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिविडेंड के लिए ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट कैन बी यूज्ड। रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट होगा तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं यूज कर सकते। तो रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट, आपको तो यही सिंपल याद रखना है, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है, एक दो एग्जांपल उसके। तो प्रॉफिट एंड ऑन सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट, ये आपको पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कवर होता है 12th स्टैंडर्ड के।
या आगे CA/CS में एंड बीकॉम में भी। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को प्रीमियम से इश्यू करके भी आप लोग कैपिटल रिजर्व, मतलब जो प्रीमियम का पैसा मिलता है वो हमारे लिए कैपिटल रिजर्व होती है। बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर का जो बैलेंस होता है वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में कॉलेज सेक्शन में CA/CS में आता है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सारे तरीके हैं जिससे कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसमें से कोई भी नाम 2-3 याद रखने हैं। अब ये कैपिटल रिजर्व का यूज कौन से पर्पस के लिए हो सकता है? यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट सेल करते हैं और उसके ऊपर जो लॉस होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से राइट ऑफ इंटेंजिबल असेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर, इसके लिए कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, बोनस शेयर दे सकते हैं, डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट जो कि याद रखना है थ्योरी में से, दैट इज रिजर्व फंड। देखो, हमने प्रोविजन देखा, रिजर्व देखा, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है? तो देखो, हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया, मतलब प्रॉफिट में से थोड़े पैसे बचा के साइड पे रखे, तो वो साइड पे रखेंगे तो भी बिजनेस में ही रहेंगे ना, तो वो रिजर्व हो गई। बट वो जो पैसा हमने थोड़ा बचाया है उसको हम बिजनेस के बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। क्या कहा? जो रिजर्व के पैसे हमने बचाए उन पैसों को हम बिजनेस के बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है रिजर्व फंड। तो देखो, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व generally remains in the business as working capital, but when the amount of general reserve is invested outside the business, it is called reserve fund. क्या आएगा? The amount of general reserve invested outside the business is called reserve fund. Clear? And the last topic, वैसे तो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, बट इसी के ऊपर से आपको एक डिफरेंस पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में कि राइट डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन। तो देखो, जनरल रिजर्व का पर्पस कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़ाने के लिए होता है, तो टू इंक्रीज फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि प्रोविजन का पर्पस फिक्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहां से क्रिएट होता है? तो रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट होता है, जबकि जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता है। एक चीज याद रखना कि जो रिजर्व है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट होता है, बट आगे मैंने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप वाले चैप्टर्स में आप P&L अकाउंट से ही उसे क्रिएट करोगे। नाउ क्रिएशन, तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, मतलब अगर लॉस है तो रिजर्व, जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे, बट प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविजन तो क्रिएट किया ही जाता है। यूज, तो जनरल रिजर्व कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि ऑब्वियस है कि प्रोविजन तो क्रिएट ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुई है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट, तो जो जनरल रिजर्व है कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और इवन आउटसाइड द बिजनेस। अगर आउटसाइड द बिजनेस हो तो वो रिजर्व फंड बन जाता है, अभी तो देखा दोस्तों। पर जो प्रोविजन है उसकी अमाउंट को हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यूज फॉर डिविडेंड, तो देखो जो रिजर्व है इट कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग डिविडेंड, क्योंकि जो रिजर्व, कौन सी रिजर्व? जनरल रिजर्व। हाँ, ये ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हो सकता डिविडेंड के लिए, वरना कोई बोलेगा सर अभी तो आपने बोला कि डिविडेंड देने के लिए नहीं यूज कर सकते। भाई वो कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, कैपिटल रिजर्व यहां पर लिखा ही है, ये कैपिटल रिजर्व जिसका इस्तेमाल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, पर जनरल रिजर्व है तो उसको डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। एंड बैलेंस शीट में कहां आएगा? तो जनरल रिजर्व जो है दोस्तों वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जबकि प्रोविजन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब हेड है, मेन हेड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, इसको ऐसा कहते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट में। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सब हेड में प्रोविजन लिखा जाता है, जबकि रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड
शेयर होल्डर्स फंड के हेड के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पर हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व वाले पूरे चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट हुआ और यहां पर तकरीबन आधे घंटे में हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लोगे, जरूरत लगे तो वीडियो को फिर से एक दो बार देखो, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो और कॉमर्स स्ट्रीम में एक अच्छा ब्राइट सक्सेसफुल करियर बनाना है तो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर से जुड़े, जिसमें आप ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन कोई भी मोड से कोई भी लेवल का स्टूडेंट कम से कम फीस में बेस्ट एजुकेशन लेके अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकता है। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय